नवाज शरीफ बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। भारत उनकी पूरी मदद कर रहा है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं एक मुजरिम मुल्क से बाहर बैठकर साजिश कर रहा है, उसे वापस बुलवाएंगे। नवाज शरीफ कभी भी जमहूरियत पसंद नहीं रहे। ये लंदन में बैठकर फौज पर हमले कर रहे हैं। अपना पैसा बचाने के लिए दूसरे बानी एमक्यूएम बन रहे हैं। एहतजाज ऑपोजिशन का हक है, मगर कानून तोड़ा तो एक एक करके जेलों में डाल देंगे। इमरान खान ने वाजे कर दिया, मैं फौज की किसी नर्सरी में नहीं पला। 22 साल की अवामी जिद्दोजहद के बाद यहां तक पहुंचा। मुल्क के लिए सियासत में आया हूं, माल बनाने के लिए नहीं। इख्तिदार में आकर तिजारत करने को करप्शन समझता हूं। वजीर आजम बनने के बाद मेरे असासे कम हो गए। मैं जमहूरी मुंतखब वजीर आजम हूं। किसी की जरूरत है कि मुझसे इस्तीफा मांगे, मैं उससे इस्तीफा ले लूंगा। जनरल बाजवा ने गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक मुलाकात मुझसे पूछ कर की थी। गिलगित बल्तिस्तान में भारत साजिशें कर रहा है। आर्मी चीफ ने सियासी जमातों को सिक्योरिटी मसाइल से आगाह किया। हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं जहां भी सिक्योरिटी मसाइल हो वहां फौज मदद करे। फौज हुकूमत का इदारा है। गवर्नेंस के लिए जिस इदारे की जरूरत पड़े उसे इस्तेमाल करूंगा। सिक्योरिटी मामला पर फौज से राय तलब की जाती है। भारत पाकिस्तान में फिरका वाराना फसादात की साजिश कर रहा है। आसिम सलीम बाजवा ने तमाम चीजों का जवाब दिया जिससे मुतमईन हुए। फारूक नसीम के साथ बैठकर आसिम बाजवा के तमाम दस्तावेजात चेक किए। किसी को एतराज है तो हमें बताएं, तहकीकात कराएंगे। जरूरत पड़ी तो तहकीकात का टास्क FIA को देंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं ताकतवर और कमजोर में फर्क करेंगे, मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान के हालात देखकर चुप नहीं रह सकता, कोई चुप कराने की कोशिश भी ना करे। इमरान खान से कोई मुकाबला नहीं, वो सिलेक्टेड वजीर आजम है। ये सौगात लाने वाले बताएं क्यों मुसल्लत किया हम पर। मुल्क की हालत के जिम्मेदार इमरान खान को लाने वाले हैं, उन्हें जवाब देना होगा। नवाज शरीफ का नून लीग की CEC इजलास से वीडियो लिंक खिताब। कहा हम इलेक्शन जीतने वाले थे, हमें हरवाया गया। हमारे दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था, रोजगार था, हम G20 में शामिल होने वाले थे, आज कुछ भी नहीं। मुझ समेत पूरी कौम तंग है। हम क्या भेड़ बकरियां हैं जो जैसे चलाओगे वैसे चलेंगे। आपके खिताब में और अल्ताफ हुसैन के खिताब में तो कोई फर्क ही नहीं रहा। फोटोकॉपी ऑफ अल्ताफ हुसैन, उसका भी मोडस ऑपरेंडी देखें तो यही था, इनका भी यही है। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने नवाज शरीफ को बानी MQM 2 करार दे दिया। कहते हैं नवाज शरीफ और बानी MQM के खिताब में कोई फर्क नहीं रहा, बस नारा लगाना रह गया था। ये शख्स इस मुल्क के खिलाफ तकरीर कर रहा है जहां से अरबों डॉलर्स कमाए। नवाज शरीफ झांसा देकर गए, खवानीन का मजाक उड़ाया। जिस एतमाद से झूठ बोलते हैं वो प्रोफेशनल अंदाज है। फैसल वावडा ने कहा ये कोशिश करते हैं कि मरियम नवाज को भी बाहर भेज दिया जाए। फवाद चौधरी ने कहा आपको जल्द पाकिस्तान लाया जाएगा, फिर अदालत में तकरीर करना। मुराद सईद का कहना है नवाज शरीफ के बयानिए के बाद नून लीग के काफी लोग हमसे राब्ते में हैं। इमरान खान से मामलात हैंडल नहीं होते तो इदारों को आगे कर देते हैं। मरियम नवाज कहती हैं हुकूमत की बुनियाद साजिशों पर रखी गई। कमजोर बुनियाद वाली हुकूमत एक झटका बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। जितनी गिरफ्तारियां करनी है कर लें, लोगों की कमी नहीं। हुकूमत ने रियासत की पूरी ताकत नवाज शरीफ को कुचलने के लिए लगा दी। मुझे गिरफ्तार किया तो स्याही आपके चेहरे पर लगेगी। मौजूदा सेटअप को पहले दिन ही ललकारना चाहिए था। मिसाइल से मुतालिक बात करके नवाज शरीफ ने कुछ गलत नहीं किया। फयाज चौहान कहते हैं कौमी राज अफशा करने वाले पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मरियम नवाज वालिद की लूटी हुई रकम बचाने के लिए मुतहरिक हो गई हैं।
वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले ने इख्तिलाफ का हक छीन लिया। तकरीर के दौरान कहा, जो मेरे साथ है वो हाथ खड़ा करे, जो नहीं वो खामोश रहे। मरियम औरंगजेब कहती हैं, नून लीग में सिर्फ नवाज शरीफ के बयानिए के हामी रह सकते हैं, जो इस बयानिए के हामी नहीं उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। मरियम नवाज डरने वालों में से नहीं, डराने वालों में से हैं। गिरफ्तार किया तो उसका जवाब अवाम देंगे। राना सना ने कहा, हुकूमत मरियम समेत हम सबके खिलाफ इंतकामी हथकंडे इख्तियार करेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात क्यों की? नून लीग का पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर बड़ा फैसला। उस्मान बुज़दार से मिलने वाले 5 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। अशरफ अंसारी, जलील शरफपुरी, फैसल नियाजी, निशात जहाँ और मौलवी गयासुद्दीन शामिल। जलील अहमद शरफपुरी कहते हैं, वज़ीर आला से मिलना कोई जुर्म नहीं। मियाँ साहब की तकरीर पर इख्तिलाफ रद्द अमल देना कोई गैर कानूनी नहीं। जब मियाँ साहब गुलाम बनकर नहीं रह सकते तो क्या पार्टी को गुलाम बनाकर रखेंगे? साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कौमी राजों से भी पर्दे उठाने लग गए। दावा किया, मुल्क को क्रूज मिसाइल हमने दिए। अमेरिका ने मिसाइल अफगानिस्तान में मारे, वो बलूचिस्तान में गिरे। हमने अमेरिकी मिसाइल को देखकर अपने मिसाइल बना लिए। हसास नौयत के ऐसे राज सड़क पर खड़े होकर नवाज शरीफ ने ऐसे फाश किए जैसे कोई बात ही ना हो। नवाज शरीफ ने रियासत के राज न बताने का हल्फ उठाया था। नक्कादों ने उनकी इस हरकत को गद्दारी करार देते हुए सख्त एक्शन का मुतालबा कर दिया। अली जैदी कहते हैं, कुछ दिन बाद पता चलेगा कि मौसूफ चांद पे भी खुद गए थे। संजीदगी से देखा जाए तो सीधा सीधा गद्दारी का मुकदमा बनता है। We are concerned with issues in Pakistan because our government has invested in Nawaz Sharif. ताल्लुकात में और ग्रेटर पंजाब बनाने में दो फर्क है। तो आप बहुत सीरियस चीज़ कह रहे हैं, मियाँ साहब ग्रेटर पंजाब बनाना चाह रहे हैं। जी जनाब, आप किस तरफ रहते हैं? नवाज शरीफ के इदारों के खिलाफ बयानिए के बाद साबिक भारतीय फौजी ऑफिसर का बयान फिर जेर बहस आ गया। भारतीय टीवी चैनल पर बैठकर मारूफ रजा ने कहा था कि उनकी हुकूमत ने नवाज शरीफ पर सरमाया लगाया है। नवाज शरीफ मुनहरिफ हुए तो तमाम बयानिया बदल जाएगा। आसिफ जरदारी भी एक मरतबा बता चुके हैं कि नवाज शरीफ ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं ताकि उनके बिजनेस को फायदा पहुंचे। नवाज शरीफ की इदारों पर बढ़ती तनकीद और अपोजिशन की तहरीक से कैसे निपटा जाए? अपोजिशन की तनकीद का भरपूर जवाब देने के लिए तर्जुमानों को मैदान में उतारा जाएगा। इमरान खान ने पार्टी क़यादत और तर्जुमानों का इजलास कल शाम 4 बजे बुला लिया। सियासी हिकमत अमली तय की जाएगी। इमरान खान हुकूमती मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग देंगे। इदारों का दिफा करने के लिए अहम टास्क सौंपा जाएगा। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारत को शदीद नुकसान। भारतीय ज़राए इब्लाग ने भी अपनी फौज को पहुंचने वाले नुकसान की तस्दीक कर दी। LOC के नौगाम सेक्टर पर पाक फौज की कार्रवाई में 2 भारतीय फौजी मारे गए। तीसरा पूंछ के घाटी सेक्टर पर पाक फौज के हाथों मारा गया। भारतीय फौजी हुकाम ने नुकसान की तस्दीक कर दी। कराची में कोरोना केसेस बढ़ने के बाद सिंध हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। इलाके में गैर मुताल्लिका अफराद का दाखिला बंद, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। SOPs की खिलाफ वर्जी पर शहर में मुतादिद रेस्टोरेंट्स, बेकरीज और मेडिकल स्टोर सील। मजीद इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़। हमारे पास विक्टिम आई थी 27 की शाम में। उन्होंने कहा था कि 24 सितंबर को मेरे साथ लोगों ने ज़्यादती की है। पुलिस ने फ़ौरन FIR रजिस्टर्ड की और उनका मेडिकल कराया। शेखुपुरा के करीब जड़ावाला रोड पर 6 मुलजिमान की लड़की से मुबैना इज्तमाई ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक कार सवार अफराद ने लड़की को लिफ्ट देने के बहाने बिठाया और नशावर शय पिलाकर रेप किया। 5 रोज़ बाद मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 2 मरकजी मुलजिमान इमरान और अकमल को गिरफ्तार कर लिया। एक
साल तक इंसाफ न मिला। थर में मुबैना ज्यादती का शिकार 16 साल की लड़की ने कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी। वालिद का कहना है 1 साल पहले इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनने वाले फिर ब्लैकमेल कर रहे थे, जिस पर बेटी ने इंतहाई कदम उठाया। पुलिस ने लड़की की मौत के बाद एक मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया। तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के असासों की तरक्की का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज, गाड़ियां, बैंक अकाउंट शामिल लाहौर में 1650 कनाल से जायद ज़रई अराजी, शेखुपुरा की 102 कनाल ज़रई अराजी और मरी का बंगला भी कुर्क करने का हुक्म। मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और 2 ट्रैक्टर्स भी कुर्की में शामिल। मरहूम मखदूम अमीन फ़हीम के बेटे और साबिक ताल्लुका नाज़िम मखदूम जलीलुज़्ज़मा 7 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले। जलीलुज़्ज़मा पर करोड़ों रुपए के बोगस बिल पास कराने के इल्जामात हैं। तलबी के बावजूद पेश न होने पर उन्हें गुज़िश्ता रात कराची से गिरफ्तार किया गया था। बिलावल भुट्टो कहते हैं इल्जाम बताया, न सबूत पेश किया, गिरफ्तार कर लिया। नैब उन्हें फौरी रिहा करे। FATF की एक और शर्त पर अमल दरामद। कलअदम तंजीमों और मुंसलिक अफराद की निशानदही के लिए सुपरवाइजरी बोर्ड तश्कील। बोर्ड नेशनल सेविंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लेगा। कौमी बचत स्कीम्स में मशकूक सरमाकारी को बहक़ सरकार जब्त मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर एक और मुनफरिद एजाज़। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की सबसे ज़्यादा मौसर आवाज़ बन गए। वज़ीर आज़म ने व्यूवरशिप में तमाम आलमी रहनुमाओं को पीछे छोड़ दिया। मुसलसल दूसरी बार अक़वाम मुत्तहिदा में ज़्यादा सुनने और देखे जाने वाले सरबराह करार। UN के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वज़ीर आज़म की हालिया तकरीर ज़्यादा देखी गई। ट्रंप और मोदी भी व्यूवरशिप में पीछे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान राइट ऑफ रिप्लाई भी दुनिया की तवज्जो का मरकज रहा। पंजाब रोजगार स्कीम के जरिए टेक्सटाइल के 26 सब सेक्टर्स समेत 23 मुख्तलिफ शोबों 339 सब सेक्टर के लिए कारोबार, तिजारत और मैन्युफैक्चरिंग के लिए छोटे कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब रोजगार स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार ने बताया इस स्कीम के तहत 30 अरब से ज़ायद के कर्जे आसान शराइत पर दिए जाएंगे। स्कीम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट और कोरोना मुतासिर कारोबार में मुआविन होगी। सिंध हाई कोर्ट ने पाक फौज और रेंजर्स को महकमा जंगलात की ज़मीनों पर कब्जे ख़त्म कराने के लिए मदद की हिदायत कर दी। 1 माह में कब्जे ख़त्म करवाकर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। गवर्नर सिंध से चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। सिंध में जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। इमरान इस्माइल का कहना था सीपेक मंसूबों की तकमील से मुल्क में इक्तिसादी इनकलाब बर्पा होगा। सदर ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन के दरमियान पहले हंगामा खेज मुबाहिसे के बाद कवायद में तब्दीली का फैसला। मुबाहिसा कमीशन का कहना है 15 अक्टूबर को मियामी में शेड्यूल्ड बहस को मजीद मुनज़्ज़म बनाया जाएगा। 7 तारीख जो है मुकर्रर हुई है, जिसमें PCB और हमारे जो फ्रेंचाइज वाले हैं वो सारे आपस में बैठेंगे और फिर डिस्कस करेंगे इस मामले को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL फ्रेंचाइज से माली और दीगर मामलात पर बातचीत के लिए तैयार। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया 7 अक्टूबर तक मामला तय करें। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि फ्रेंचाइज से सिक्योरिटी फीस का मुतालबा यकतरफा है। नेशनल T20 में बलूचिस्तान ने सनसनीखेज मैच में सिंध को 2 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में नदर्न और सदर्न पंजाब मद्दे मुकाबिल। It's the first ever professional boxing event we are hosting in Pakistan, Middle East and Asia. It gives me more value to help and promote boxing in Pakistan. पाकिस्तान की पहली प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट में शिरकत के लिए चैंपियन बॉक्सर आमिर खान की पाकिस्तान आमद। इवेंट 3 अक्टूबर को इस्लामाबाद की आमिर खान अकादमी में होगा। कराची के करीब समंदर में व्हील शार्क का मटरगश। मुबारक विलेज के गोताखोरों ने वीडियो बना ली। दोनों नौजवान व्हील शार्क के साथ देर तक खेलते रहे।
और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,187 रुपए 3 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 18 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।